चलो हेलो एवरीवन। आज पिछले वाला वीडियो का अगला सेशन आज हम देखेंगे। चलो देखा जाए आएगा ना जल्दी। कहाँ तक हुआ था? हाँ? रिमूवल टू पॉजिटिव एडजेक्टिव ना। देखिए इसमें हम पढ़े थे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ जो हम टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो इसके बाद जो एडजेक्टिव आएगा और इसके बाद फिर दैट, और जो प्रोनाउन का यहाँ पे सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, ठीक है, यानी सब्जेक्टिव केस, तो सिर्फ कैन के बाद बी वन, यही ना। अगर पास्ट में है तो कैन की जगह पे क्या हो जाएगा? कुड। और प्रेजेंट में है तब कैन के कहने रखेंगे। देखो अब इसमें एक बारीकी से पहले बात सीखेगा तुम। देखो ये जो टू वर्ड है ना, हम पिछले दिन ही बताए थे कि ये नेगेटिव होता है, ठीक है। मान लो कि एक सेंटेंस हम दें, ए देखो बाबू, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू। देखो ये एक सेंटेंस है, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू। इसमें जानते हो दिक्कत क्या है कि ये जो ग्लैड का हम प्रयोग किए और इसके पहले क्या लगा दिए? टू। तो ये तो एडजेक्टिव है ग्लैड। अच्छा ग्लैड मतलब खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना, तो ये पॉजिटिव में ना आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव में आएगा। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अब समस्या रह गया कि हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इस एडजेक्टिव की मतलब गुण को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ये वर्ड का प्रयोग हुआ। तो अब इसके जगह पे हम क्या करेंगे, तो देखो ये सही भी हो जाए तो हमें लिखना पड़ेगा कि आई एम वेरी ग्लैड, या सो का भी यूज कर सकते हो, टू मीट यू। अब ये सेंटेंस सही हो गया। क्यों सही हुआ? क्योंकि ग्लैड क्या है मेरा? पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो इसके साथ वेरी का प्रयोग किए तो ये भी पॉजिटिव एडवर्ब है जो पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ आता है। समझे बात की? अब टू के साथ ना खाली पॉजिटिव नहीं देना है, बस यही ध्यान में रखना है। और बाकी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ तो नेगेटिव आएगा, खाली टू के साथ पॉजिटिव नहीं देना है। अब इसके बाद देखो, देखो यहाँ पे इसका मतलब कि नेगेटिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें, नेगेटिव एडजेक्टिव, तो देखो नेगेटिव एडजेक्टिव कौन कौन है बताओ? डिसऑनेस्ट। अच्छा नेगेटिव एडजेक्टिव का दूसरा नाम हो सकता है अनप्लीजेंट। किताब उताब में अगर देखोगे ना तो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट के जैसा लिखा रहता है, तो हम इसको अनप्लीजेंट भी कर सकते हैं। तो डिसऑनेस्ट हो गया, और बताइए, लेजी हो गया, अगली हो गया, ठीक है। अब कोई मान लो कि इतना मोटा है जितना नहीं होना चाहिए, कोई इतना पतला है वो भी नहीं होना चाहिए, कोई इतना करिया है वो भी नहीं होना चाहिए, तो ये सब किस में आएगा? नेगेटिव में। फिर शॉर्ट, ये सब etc, ये सब नेगेटिव एडजेक्टिव में आएगा। मतलब कि वैसा गुण ना जो हम एक्सेप्टेबल नहीं करते हैं वो आएगा नेगेटिव एडजेक्टिव में। अब इसमें क्या करना है ना, देखो इसमें याद रखना कि यदि नेगेटिव एडजेक्टिव रिमूवल टू में हो, रिमूवल टू में हो तो क्या क्या करना है? तो इसमें पहला कंडीशन क्या कहता है, दैट के बाद सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज करेंगे। किसका प्रोनाउन यूज करेंगे? सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज करेंगे, पहले चीज। दूसरा क्या कह रहा है, प्रोनाउन के बाद, प्रोनाउन के बाद टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग कैन तथा कुड का यूज करेंगे, कैन तथा कुड का यूज करेंगे। उसके बाद तीसरा बोलो,
कैन या कुड के बाद नोट का यूज करेंगे, नोट का यूज करेंगे। ये 3 टर्म तुम्हें याद रखना है, लेकिन कब? जब नेगेटिव एडजेक्टिव हो तब, उसमें ये 3 टर्म याद रखना है कि नेगेटिव एडजेक्टिव में ये नोट का प्रयोग हम करेंगे, पॉजिटिव वाला में नहीं करते हैं, नेगेटिव वाला में आपको करना पड़ेगा। जैसे देखो एग्जाम, बोला जा रहा है राम इज टू, ये देखो सब लिखे हैं व्यस्त है, बस चश्मा सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब तू देख, चश्मा रिकॉर्ड हो गया, कर देंगे बेइज्जती इसी पर। राम इज टू लेजी टू रन ऑन द रोड। देखो यहाँ पे, अब ये सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस को जब तुम बनाओगे तो राम लिखोगे, इज होगा, टू की जगह पे क्या करना है? देखो हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन क्या ये पॉजिटिव है? नहीं, तो फिर सो का प्रयोग हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में करते हैं, तो इसलिए हम सो का प्रयोग किए। और यहाँ पे क्या होगा? लेजी, लेजी के बाद अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो राम का प्रोनाउन, और ये प्रेजेंट में कि पास्ट में? बोलो प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में क्या रहेगा? और नेगेटिव है तो आप फिर मेन वर्ब बताओ, रन ऑन द रोड, होगा ना? दूसरा एग्जाम्पल देखो, ही वाज टू डिसऑनेस्ट टू स्पीक, यानी बोलने में वो इतना बेईमान है, वो इतना बेईमान है कि बोल नहीं सकता है। तो अब इसको बनाओगे तो ही वाज, अब टू की जगह क्या लगाओगे? सो डिसऑनेस्ट दैट, अब यहाँ पे ही है तो ही के तो ही ना लिखोगे, और ये प्रेजेंट की पास्ट तो कुड और नॉट लगाओगे स्पीक, ठीक है। चलो तीसरा एग्जांपल बताएगा, राम एंड सोहन, देखो दो दो को नाउन भी जोड़ के रख सकता है, आर टू टॉल नहीं, टू फैट टू वॉक विथ मी। अब इसको बनाओगे तो राम एंड सोहन आर सो फैट दैट, और राम एंड सोहन है ना, तो व्यक्ति के गो, तो क्या लगाओगे? अब पास्ट में कि प्रेजेंट में, तो क्या होगा? कैन, और कैन के साथ नॉट वॉक विथ मी। बोलो कोई दिक्कत? चौथा एग्जांपल देखो, दे वर टू, बोल सकते हो अगली, टू सेलेक्ट इन दिस पार्टी। हाँ, जैसे बोला जा रहा है कि कोई पार्टी में किसी को सिलेक्ट करना है, तो इतना ग्रुप है कि वो पार्टी में सिलेक्ट नहीं हो सकता है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? दे लिखेंगे, वर होगा, टू की जगह सो होगा, अगली दैट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दे, तो ये तो खुद प्रोनाउन है, तो उसी प्रोनाउन को लिख दो, और पास्ट में है तब क्या लगाओगे? कूड, होगा ना? अब कूड के बाद नोट हमको चाहिए ना, उसके बाद सेलेक्ट इन दिस पार्टी। बोलो यहाँ तक दिक्कत? चलो अब आ जाओ, अब यहाँ पे देखो, ये दो तरह का जो हम पढ़े ना रिमूवल टू, दोनों में काम करे वाला था। देखो इस बात को समझना ध्यान से, काम करने वाला मतलब कि बेईमान जो है
वही बोल नहीं सकता है, या जो मोटा है वो चल नहीं सकता है। तो चलने वाला काम जो आगे शुरुआत में सब्जेक्ट में है, अब उसके जगह पे ना डूअर नहीं नॉन डूअर होगा। क्या होगा? नॉन डूअर। अब कैसे? देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि एक सेंटेंस पहले दिए कि राम इज टू टॉल टू रीच देयर या टू रीच द फ्लू, यानी राम इतना लंबा है ना कि छत को छू सकता है। तो बताओ लंबा कौन है? हाँ बोलो कौन है? आप पहुंचने का भी काम कौन करेगा? तो इसका मतलब कि ये टॉल वाला जो एडजेक्टिव है ये भी गुण किसका है? राम का। और ये जो पहुंचने का है ये भी गुण किसका है? ये काम करने वाला राम का। लेकिन अब ऐसा सेंटेंस दे जिसमें कि काम करने वाला राम भी नहीं करेगा। कैसे? देखो यहाँ पे लिखते हैं कि टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट। अब बताओ हॉट कौन है? टी। अब पीने का काम कौन करेगा? हाँ? टी पी जाएगा? नहीं, ये काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये जो काम तुम देख रहे हो इस काम को करने वाला टी है नहीं। तो इसमें ये क्या है? ये हो गया मेरा नॉन डूअर। बोलो क्या हो गया? तो अब इसी बात को पढ़ना है कि जिस सेंटेंस में रिमूवल टू यदि नॉन डूअर का करने के लिए दिया जाए तो उसमें नॉन डूअर को दैट के बाद नो वन या नोबडी का प्रयोग हम करते हैं। जैसे देखो इसको जब हम बनाएंगे, इस वाले को जब हम बनाएंगे, देखो यहाँ पे तो तुम क्या लिखोगे? राम इज सो टॉल, लिखोगे नहीं लिखोगे? और टू के जगह पे यहाँ पे कंजंक्शन क्या दोगे? यहाँ पे राम है तो राम के लिए क्या होगा? ही। और ये प्रेजेंट में है तो क्या होगा? टॉल नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव ना। तो कैन के बाद सीधे वर्ब का प्रयोग करो तो रीच द फ्लो, तो ये बन गया। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? जो पहले हम पढ़े हैं उसी से बनाए। अब इसको देखो, अगर इसको बनाओगे तो टी इज सो हॉट दैट, बताओ यहाँ तक तो सब न लिखे हैं। जैसे यहाँ पे राम था तो यहाँ पे दिए ही, अब यहाँ पे टी है तो अब यहाँ पे क्या लिखे? यही समस्या है, क्योंकि अगर टी के अनुसार लिखोगे ना तो ईट या दे ऐसा कुछ लिखा जाएगा। तो अब वो लिखोगे तो फिर इसका मतलब कि काम करने वाला कौन हो जाएगा? टी। तो टी ना पिएगा, इसको तो पीने वाला कोई और रहेगा। तो फिर या तो यहाँ पे दो समवन या नोबडी। उसी का रिकॉर्ड होते रहता है। रिकॉर्ड चलते रहता है। चलिए यहाँ तक हुआ। टी इज सो हॉट दैट समवन, क्या लिखे? समवन। अब ये प्रेजेंट में है ना तो समवन के बाद क्या लगाना है? कैन। अब जब देखो टी इतना हॉट है तो हॉट नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव में ना आएगा। अरे खोलन चाट सीधे निकाल के कलछुल से मुंह में चछनी से लगा के अब मुंह में छान दी जैसे तो ऐसे होगा। तो नेगेटिव ना है तो क्या लगाओगे? नॉट। और फिर वर्ब से स्टार्ट करो तो क्या दोगे? ड्रिंक। और लास्ट में ईट है तो ईट। बोलो कोई दिक्कत? तो अब हम क्या सीखें? इसको थोड़ा सा यहाँ से अब लिख लेना है और बाकी फिर इसके बाद कल के क्लास में हम आपको बता देंगे।